मेरा नमस्कार। हमारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन एक महत्वपूर्ण बॉडी है। हर एक राज्यों में भी इसकी शाखाएं होती हैं स्टेट हेल्थ मिशन के नाम से। स्टेट हेल्थ मिशन का जो काम होता है राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनों तक पहुंचाना, और इसके लिए उसे बहुत से कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं। डॉक्टर्स से लेकर वार्ड बॉय तक की नियुक्ति वर्षों से स्टेट हेल्थ मिशन द्वारा की जाती रही है। इस योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की ओर से फंडिंग की जाती है। 1 मई 2013 को जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसके अंतर्गत और 2 योजनाओं को शामिल किया गया था। पहली जो योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, और दूसरी जो योजना थी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM। स्टेट हेल्थ मिशन में जो कर्मचारी होते हैं, जो पूरा अमला होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनों तक पहुंचाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मैदानी इलाके होते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में बड़ी चुनौतियां होती हैं, उन क्षेत्रों में ये काम करते हैं और समय समय पर बहुत से लोगों की जानें बचाते हैं। इन कर्मचारियों की भूमिका को न तो समाज नज़रअंदाज कर सकता है, न हमारी सरकार इसे नज़रअंदाज कर सकती है। कहने का आशय ये है कि NHM के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, जो अमला होता है, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार मलेरिया का प्रसार होता है, कई बार हैजा जैसी बीमारी होने लगती है, चेचक वगैरह भी आज भी होते हैं। शिशु मृत्यु दर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। प्रसव के समय जच्चा और बच्चा की जान बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इन सारी चुनौतियों का सामना करने में ये जो NHM के कर्मचारी होते हैं, ये पूरा अमला होता है, उनका बहुत सहयोग मिलता है। हर एक राज्यों में PIP करके एक प्लान होता है, स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान। वित्तीय वर्षों में इन पर योजनाएं बनती हैं। छत्तीसगढ़ में भी वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बहुत सी योजनाएं PIP के अंतर्गत बनाई गई हैं। इन योजनाओं को मुकाम तक पहुंचाने के लिए NHM के कर्मचारियों का सहयोग सरकार को लेना होता है, और ये कर्मचारी बड़ी निष्ठा से इन योजनाओं को पूरा करने में सरकार को अपना सहयोग भी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रात बिरात बहुत विपरीत समय में, आपातकालीन परिस्थितियों में इन कर्मचारियों की सेवाएं आम लोगों द्वारा ली जाती हैं, और ये बराबर उन्हें सहयोग भी करते हैं। अगर कहीं रात में प्रसव कराना है, किसी की तबीयत बिगड़ गई, किसी को और कुछ हो गया, तो ये कर्मचारी वहाँ मौजूद पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहना ये है कि इन कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है आम जनों के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लंबे समय से ये कर्मचारी संविदा के रूप में काम करते आ रहे हैं, और इनकी वेतन वृद्धि पर कोई अभी तक सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। समय समय पर अपनी परेशानियों को ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाते रहते हैं। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें सबसे पहला मांग 27% वेतन में वृद्धि की मांग है। इस मांग पर पूर्व सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे TS सिंहदेव जी, उन्होंने घोषणा की थी कि उन्हें 27% वेतन वृद्धि दी जाएगी। वर्तमान सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उन्होंने भी इस मांग पर सहमति जताई है, और समय समय पर उन्होंने घोषणा भी की है कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा। इनकी जो दूसरी मांग है, इनका नियमितीकरण होना चाहिए। इनकी जो तीसरी महत्वपूर्ण मांग है, नियमित वेतनमान के साथ साथ ग्रेड पे का भी निर्धारण होना चाहिए। इनकी जो चौथी महत्वपूर्ण मांग है,
कि इनके संतानों के लिए भी अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी जो 5वीं मांग है, सेवा पुस्तिका का निर्धारण इनके लिए होना चाहिए। इनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य कर्मचारियों को समय समय पर मिलती हैं। तो सरकार को इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और जो भी मांगे हैं जो पूरी की जा सकती हैं, समय समय पर जिन मांगों को ये सरकार के सामने रखते हैं, सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनको पूरा करे और इनकी जो सेवाएं हैं वो समाज को मिलती रहें, ये मनोयोग से काम करते रहें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें। सबका फिर से धन्यवाद। किसी अन्य वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।